धरती के गीत। ये गीत हमारी माटी के संस्कारों की परिपाटी के, परंपरा की झलक संजोए लोकगीत हमारी माटी के। कुछ आंसू हैं, कुछ खुशियाँ हैं, कुछ मौसम हैं, मनबत्तियाँ हैं, मेले भी हैं और नदियाँ हैं, कुछ झूले हैं, अंगनैया हैं, पूजा भी है, त्योहार भी है, ये माटी का आधार भी है। ये अपनी धरोहर गाती है, लोक रंग से धरा सजाती है, ये अपनी विरासत अनुपम है, स्वर संपदा ये सर्वोत्तम है। आओ इस पर अभिमान करें, इन गीतों का रसपान करें, लोकगीत हमारी माटी के संस्कारों की परिपाटी के, धरती के गीत। श्रोताओं नमस्कार। इस समय आप तय कर रहे हैं एक पावन यात्रा लोक संपदा के संरक्षण की। इस महा अभियान में आकाशवाणी रामपुर द्वारा संग्रहित लोक गीतों की यात्रा। हमारी संस्कृति, विशेषकर लोक संस्कृति अद्भुत है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां, अलग अलग लोक संगीत भारत की विशेषता को और भी अनुपम बनाते हैं। भारतीय साहित्य में संस्कृति भौतिक, आधुनिक और पाश्चात्य रूप में विद्यमान है। धर्म और संस्कृति एक दूसरे पर आश्रित हैं। ग्रामीण संस्कृति मानव मूल्यों को सुरक्षित रखने का मूल बिंदु मानी जाती है। ये यात्रा है अपनी उस बोलती विरासत को सहेजने की, उसको संरक्षित करने की। विभिन्न स्थानों पर रहने वाली अलग अलग जातियों की वेशभूषा, रहन सहन, त्योहार, प्रथा, परंपराओं को हम बहुत करीब से देख रहे हैं अपनी इस यात्रा में। यात्रा का ये चरण हम तय कर रहे हैं जनपद ऊधम सिंह नगर की तहसील खटीमा में थारू जनजाति के बीच। थारू जनजाति ने अपनी लोक संस्कृति को सुरक्षित रखा है। देवी देवताओं पर उनका अगाध विश्वास है। त्योहारों में निजीपन है। खान पान तथा वेशभूषा की विशेषता उनको एक अलग पहचान देती है। यहाँ के लोक संगीत में पुरुष और महिलाओं दोनों की ही बराबर की हिस्सेदारी रहती है। कहते हैं कि थारू स्त्रियां कोई भी काम बिना गीत के नहीं कर सकती। खेतों में काम करना हो या फिर घर पर ही रहते हुए कोई हस्तकला में निपुणता वाला काम, गीत मुखरित होते रहते हैं। और उन्हीं गीतों को हमने संजोया है अपने इस मेगा प्रोजेक्ट में। एक बार फिर से यात्रा का नया चरण आरंभ करते हैं उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर जिले की तहसील खटीमा के ग्राम फुलैया से। थारू जनजाति की महिलाओं के बीच आपको लिए चलते हैं। श्रीमती शिक्षा देवी, श्रीमती मुन्नी देवी और श्रीमती शांति देवी। इनके स्वर में हमने संजोए हैं थारू जनजाति के कुछ पारंपरिक संस्कार गीत, पर्व और ऋतु गीत। पर्व गीतों की जब बात आती है तो जिस प्रकार थारू समाज में दीपावली को शोक का पर्व माना जाता है, होली पर यह विश्वास किया जाता है कि ये शोक उठावनी का पर्व है। ये होली गीत कान्हा और उनके साथियों की सुंदर होली का दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। थारू समाज में रंग गुलाल उड़ाते हुए इन गीतों को गाए जाने की परंपरा है। नृत्य का भी आयोजन होली पर्व की विशेषता है। अरे श्री जमुना रे जी मैं नाचाता कृष्ण कंधैया रे श्री जमुना जी मैं नाचाता कृष्ण कंधैया तथे तथे नचाए सामरे और नचाए गोविंद और नचाए गोविंद अरे डबा डोल मरदिंग खंजरी अली और मोचंग रे श्री जमुना जी मैं नाचाता कृष्ण कन्हई रे श्री जमुना जी मैं नाचाता कृष्ण कन्हई तथे नचाए श्याम रे और नचाए गोविंद हरि और नचाए गोविंद आया रे डबा डोल
मरदिंग खंजरी मुरली और मोचंग रे श्री जमुना जी मैं नाचता कृष्ण कन्हैया पक्के रन से गोला छूटे बन बीच भय उजियाला रे सब बंदूक न कर लगाबाई दई टोपी चरका रे श्री जमुना जी मैं नाचता कृष्ण कन्हैया श्री जमुना जी मैं नाचता कृष्ण कन्हैया हल्दानी से सड़क खुलाए दई भुई पारी बनबारी यारी भुई पारी बनबारी यारे घाटन घाटन सीढ़ी लगाबाई उतरंगे श्री राम गिरधारी नाचता कृष्ण कन्हैया रे श्री जमुना जी मैं। थारू जनजाति में विवाह गीत पारंपरिक रूप से गाए जाते हैं। विवाह गीत को डोला भी कहा जाता है। प्रस्तुत गीत में नदी में स्नान करती एक सुंदरी अपने वस्त्र की डोरी खो जाने पर अपने ससुराल वालों से उसे ढूंढने का आग्रह करती है। बताती है कि गांव के पीछे के हिस्से में एक नरुआ बहता है, वहां पर उसके वस्त्र की डोरी खो गई है। कोई तो जाओ और उस डोरी को ढूंढ कर लाओ। आली हेरी गाँव पिछारू ये कानरुआ सोनारुआ बहेता है ए बाम त गोरी रिया दाम सो डूरिया हरानी आली हेरी गाँव पिछारू एक नरुआ सोता है आली हेरी गाँव पिछारू एक नरुआ सोनारुआ बहेता है बाम त गोरी रिहा दाम सो डूरिया हरानी थारुए का नरुआ सोनारुआ बहेता है बाम त गोरी री धोम सो डूरिया हरानी जाए से कहियो रे मेरे बड़े रे सासुरा से डूरिया तगाई रे हराए सो डूरिया ढूढ़ाबो अली हेरी गाँव पिचारू ये कानरुआ सोनारुआ बहेता है बाम त गोरी रिहा दाम सो डूरिया जाए से कहियो रे मेरे बड़े रे जेठा से रे डूरिया तो गायूरी ढूढ़ाए सो डूरिया गाँव पिछारू ये कानरुआ सोनारुआ बहेता है जाए से कहियो री मेरे लौरे रे दीवारा से डूरिया तो गाई रे हारा से सो डूरिया
कैया डूलाबो जिरहर जिरहर। लोक संस्कृति के संरक्षण की दिशा में हमारी ये यात्रा थरुआट से होकर गुजर रही है। थरुआट यानी कि थारुओं की भूमि, जनपद ऊधम सिंह नगर के ग्राम फुलैया में, जो कि खटीमा तहसील में है। हमारे साथ इस समय है श्रीमती शिक्षा देवी, श्रीमती मुन्नी देवी और श्रीमती शांति देवी। महिलाओं का सावन से बहुत गहरा नाता है। ये उनके अंतर्मन की व्यथा को भी प्रकट करता है और हृदय के उल्लास को भी उद्गार देता है। इस गीत में बहू सावन के महीने में अपने भाई के साथ पीहर जाने के लिए आज्ञा मानती है, पर सास का मन नहीं है। वो कहती है कि तुम घर के सारे काम काज निपटा जाओ, उसके बाद आराम से चली जाना। चारा दीनारी सासुला सावन के आए पठबाओ बीराना संगा जाए हिडोला। चारा दीनारी सासुला सावन के आए पठबाओ बीराना संगा जाए हिडोला। जीतने की पाड़ा पारा पातारी बउआला रुटिया पोए जाबो तुमाही डोला। चारा दीनारी सासुला सावन के आए पठबा बीराना संगा जाए हिडोला। चारा दीनारी सासुला सावन के आए पठबा बीराना संगा जाए हिडोला। आरी जीताने कुठाला पारा धानारी धौआला कुटा धारा जाबो हिडोला रे। चारा दीनारी सासुला सावन के आए पठबो बीराना संगा जाए हिडोला। जीतने कुमारा पारा फैला धारेरी बउआला पानिया भरा जाबो हिडोला। चारा दीनारी सासुला सावन के आए पठबाओ बीराना संगा जाए हिडोला। थारू जनजाति में विवाह के अवसर पर अनेक प्रकार के गीत गाए जाते हैं। कुछ गीत विवाह के पारंपरिक गीत भी होते हैं, तो कुछ ख्याल और हास परिहास के गीत भी होते हैं। साथ ही साथ आस्था भी विवाह गीतों का मुख्य अंग रहती है। इस गीत में उस समय का वर्णन है जब सृष्टि विनाश के बाद जितने लोग पेड़ पर चढ़ गए तो बंदर बन गए, जो पृथ्वी पर रह गए वो इंसान बन गए। हे आलिए डारा में बैठारी बांदारा भैया हुका मुका रोबे। खाला खाए चा भूसा भरे है तो मांधारा माड़िया। है आलिए डारा में बैठोरी बांदारा भैया हुका मुका रोबे। डब्बा खाला खाए सा भूसा भरे है तो मांधारा माड़िया। हे आली है बाओ चलैरी पूरा भैया री सबैरी बाना
बैठोरी बांदरा भैया हुकम करो बै। आरी कौन है नाचाना चानिया तो कौन गबैया, कौन है ढूला का बाजैया तो मधुरा मड़ैया। हे आली है बाँव टलैरी पूरा बैया सबैरी बना डोलै। डारा में बैठोरी बांदरा भैया हुकम करो बै। आरी जेठो है नाचाना चानिया तो मंझलो गबैया, संजलो है ढूला का बाजैया तो लाहोरो सुनैया। हे आली है डारा में बैठोरी बांदरा भैया हुकम करो बै। खाल खाए चाभूसा भरे है तो मदरा मड़ैया। थारू समाज ने अपने ऐतिहासिक पौराणिक संदर्भों को अपने से कभी भी दूर होने नहीं दिया। लोक संस्कृति में उन्होंने बराबर से इसको साथ में रखा। श्री राम के वनवास का चित्रण करता ये लोकगीत सुनिए, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण अपनी माताओं को रोता बिलखता छोड़कर वन के लिए प्रस्थान करते हैं। ये गीत शुभ अवसरों पर भगवान की आराधना के रूप में गाया जाता है। आज राम दोनों बनक सिधारे, आज राम दोनों बनक, आज राम दोनों बनक सिधारे, आज राम दोनों बनक। जसरद जी ने माता उपायो अक्षरा लिख दाई कारे, हरिया अक्षरा लिख दाई कारे। आर धन से बाण लिए कर्म सिधारे, खेल शिकारे भैया आए सवेरे, आज राम दोनों बनक, आज राम दोनों बनक सिधारे, आज राम दोनों बनक। आरे चिट्ठी नजर परी लक्ष्मण के घोड़ा कर दाई ठाड़े, यारी घोड़ा कर दाई ठाड़े। आरे ल चिट्ठी जब मन में बाची, आज के कही देश निकासे, आज राम दोनों बनक, आज राम दोनों बनक सिधारे, आज राम दोनों बनक। भरत दौरो बत छोड़ी कौशल्या महतारी, यारी कौशल्या महतारी। यार नैन तउन के यों बरसत है, जैसे चोहत भैया जल के फुहारे, आज राम दोनों बनक, आज राम दोनों बनक सिधारे, आज राम दोनों बनक।
तुलसीदास यास रघुबर की घर चरणों बलहारी हरि घर चरणों बलहारी रे सीता संग लगाई लक्ष्मण के सूरत लगाई भैया हर के किनारे या राम दोनों बन गए आज राम दोनों बन का सिधारे आज राम दोनों बन। होली हास परिहास का त्योहार है। मन उन्मुक्त भाव से रंग और गुलाल का सहारा लेकर हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। होली के अवसर पर थारू समाज में भी हास परिहास के छेड़छाड़ के गीत गाए जाने का प्रचलन है। इसी श्रृंखला का ये गीत है जिसमें प्रेमिका अपने प्रेमी का उसके प्रति लगाव जताते हुए कहती है कि दूर से एक दूसरे को ताकते अब तो उम्र हो गई है। ये मंगल गीत हास परिहास हेतु किसी भी शुभ अवसर पर भी गाया जा सकता है। अरे मेरे लटकन मोती गलियों में ठाड़े रसाले रे मेरे लटकन मोती गलियों में ठाड़े रसाले में अतर गुलाब सीलानी गलिन महकाबे यारी गलिन महकाबे यार चले झकोरा ब्यार कोरे कित गो पाग कित गए फूल गलियन में ठाड़े रसाले मेरे लटकन मोती गलियों में रसा। अरे मेरे लटकन मोती गलियन में ठाड़े रसाले में महान कर गो फागुन आए गए झर गई बतियाँ तेरी यारी झर गई बतियाँ तेरी यार नैनन में जल नीर बहत है कैसे रोकूं छैला छाती गलियन में ठाड़े रसाले मेरे लटकन मोती गलियन में ठाड़े रसाले। थारू जनजाति के लोग होली के अवसर पर सत्यवादी राजा मोरध्वज की कथा का भी वर्णन लोक गाथा के माध्यम से करते हैं। रे सो मोरा ध्वजा राजा मोरा ध्वजा सतधारी रे सो मोरा ध्वजा मोरा ध्वजा राजा रे सतधारी आरे ब्रह्मा आए विष्णु आए चढ़ सिंह असबारी हरि चढ़ सिंह असबारी आरे झुक झुक डेरा लिए बाग में देखन आई सुंदर नारी रे सो मोरा ध्वजा मोरा ध्वजा राजा रे सतधारी आरे पांचों थाल बराबर परसिया बोरे पंडा भोजन जेवा हरिया बोरे पंडा भोजन जेवा आरे तुम्हारो तो भोजन दूध दही को हमारे संग एक मांसाहारी ऐसो मोरा धारी रे सो मोरा ध्वजा राजा रे सताधारी अपने
अपने कुंवर के बुलाए ले राजा सी समयारा चराए ले हरि सी समयारा धराए ले आरे इक और खींची मोर ध्वज राजा इक और खींच सुंदर नारी रे सो मोरा ध्वजा राजा मोरा ध्वजा रे सतधारी रे सो मोरा ध्वजा राजा सतधारी आरे दोनों खाप बराबर उतरे आए जाए सिंह डारी अरे आए जाएंगा पर डारी अरे जब सिंह गढ़ बच्चन कीनी राजा रानी के रोज नया हो राजा मोरा ध्वजा रे सतधारी रे सो मोरा ध्वजा राजा रे सतधारी रे सो मोरा ध्वजा राजा रे सतधारी तुलसीदास आस रघुवर की हरि चरण चितलाई हरि हरि चरण चितलाई आरे अपने कुंवर के बुलाए ले रानी तेरो सत हम देखन आए रे सो मोरा ध्वजा राजा रे सतधारी रे सो मोरा ध्वजा राजा रे सतधारी। भारत की विशेषता है कि कोई भी मांगलिक कार्य आराध्य का स्मरण करते हुए आरंभ किया जाता है। पहले देवी देवताओं को मनाने की परंपरा है। थारू समाज भी इस मान्यता का परिपालन करता है। मांगलिक कार्य आरंभ होने से पूर्व या फिर उत्साह उमंग का पर्व होली के गीत आरंभ करते समय ऐसे गीतों को गाए जाने की रिवायत है। इस गीत में भक्त प्रभु से स्वयं को सांसारिक प्रपंचों से दूर रखने तथा अपनी रक्षा करने की विनती करते हैं। किसी भी शुभ अवसर पर गायन के कार्यक्रम का आरंभ इसी प्रकार के गीत के माध्यम से थारू समाज द्वारा किया जाता है। शरण में आए तुम्हारी राखो प्रभु लाज हमारी शरण में आए तुम्हारी अरे राखो प्रभु लाज हमारी शरण में आए तुम्हारी अरे राखो प्रभु लाज हमारी अरे तुम बिन कोई नहीं है हमारो नटवर कुंज बिहारी अरे नटवर कुंज बिहारी अरे काम
लोक संपदा संरक्षण की महापरियोजना में आकाशवाणी रामपुर द्वारा संग्रहित गीत इस समय आप क्रमबद्ध रूप से सुन रहे हैं। आप हमारे साथ एक सांस्कृतिक यात्रा पर हैं। आज हमने यात्रा का ये पड़ाव डाला है उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर की तहसील खटीमा स्थित ग्राम फुलैया में। श्रीमती शिक्षा देवी, श्रीमती मुन्नी देवी और श्रीमती शांति देवी थारू जनजाति के लोक गीतों को उनके मूल स्वरूप में प्रस्तुत कर रही हैं। हमारी इस लोक यात्रा का पड़ाव आज इसी स्थान पर। इन्हीं लोक कलाकारों के बीच कल यहीं से पुनः आरंभ करेंगे यात्रा का अगला चरण।